नाज़रीन, इमरान खान ने PDM की काया ही पलट दी। शहबाज शरीफ पंजाब में सियासत बनाने का ख्वाब पूरा करते करते अच्छे खासे इक़्तिदार को भी लात मार बैठे हैं, जिसका फायदा खान साहब भी खूब उठा रहे हैं। ये बात PDM समेत नून लीग को भी रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि अब नून लीग का सियासी असर रसूख नहीं रहा। उधर नून लीग के ही करिंदे बड़ा यूटर्न ले चुके हैं। इतलात हैं कि लीगी MNA ज़मान पार्क आ पहुंचे हैं, जिसके बाद अब सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से इत्तेमाद का वोट लेने का कह दिया है। यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या पंजाब से लेकर विफाक तक PDM के साथ जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट की शह पर हो रहा है या फिर ये कप्तान के सरप्राइजेस के आफ्टर शॉक्स हैं। क्या सदर वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेमाद का वोट लेने के लिए दबाव डालेंगे? नून लीग के कितने MNAs तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं? क्या MQM अब PDM छोड़ चुकी है? क्या शहबाज हुकूमत के पास अब वक्त नहीं रहा? वीडियो में आगे चल के इन सारे सवालों के जवाबात को टटोला जाएगा और बताया जाएगा कि इम्पोर्टेड सरकार के खात्मे का वक्त करीब आ गया। सदर ने भी अपनी चाल चल दी। नून लीग के लोटे तहरीक इंसाफ से राब्ते बहाल करने लगे। MQM शहबाज शरीफ को दोगली पुलिस से खाइफ, PDM को बाय बाय कह दिया। नाज़रीन, इमरान खान के दे दनादन सरप्राइजेस ने PDM का इक़्तिदार में रहना दोबर कर दिया। कभी लॉन्ग मार्च से शहबाज सरकार को जिच किया जाता है तो कभी असम्बलियों के ऐलान से लर्जाया जाता है। इतने झटके खाने के बाद अब आखिरकार PDM ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और PDM से निकलने वाली जमातें खान साहब की जानिब भी रुख कर रही हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल MQM का सियासी सहारे के लिए तहरीक इंसाफ से राब्ता है। और शहबाज सरकार की बेबसी का आलम यह है कि ये अपनी ही पार्टी के कारकुनों को एतमाद में लेने में नाकाम हो गए हैं। वीडियो में बताया जाएगा कि नून लीग के MNAs ने तहरीक इंसाफ से राब्ता क्यों किया, ज़मान पार्क में वफाकी हुकूमत से मुतालिक क्या बड़े फैसले हो गए, क्या इमरान खान असम्बली तहलील करके आम इंतखाबात की राह मजीद हमवार करेंगे। आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ के इशारे पर फिर मुतहरिक इक़्तिदार बचाने की कोशिशों में जुट गए। इमरान खान का दूसरा बड़ा सरप्राइज तैयार। MQM ने शहबाज शरीफ को बड़ा झटका दे दिया। कप्तान का विफाक में भी दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी खाली होने लगा। सदर आरिफ अलवी ने बड़ी तैयारी कर ली। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के बागी MNA को ग्रीन सिग्नल दे दिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ तो जिस मकसद के लिए इक़्तिदार में आए थे वो तो अब नापैद होकर ही रह गया और अब सिर्फ खान साहब और इनके सरप्राइजेस का डंका बज रहा है। नून लीग के कितने MNAs ने तहरीक इंसाफ से राब्ता कर लिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान को कौमी असम्बली में MQM की आइंदा की हिकमत अमली का इंतजार है। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सदर आरिफ अलवी एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने कहा कि सदर ममलिकत का आईनी इख्तियार है, वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। विफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी? इंतखाबात तो करवाना होंगे। वक्त है पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें। ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील का हुक्म जल्द जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला KPK ने असम्बली तोड़ने की असम्बली तैयार कर ली है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार किए बगैर असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत करेंगे। हमसा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम सामने आएंगे जो गैर जानिबदार होंगे। उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए तैयार होंगे। नाज़रीन, उधर 8 महीनों की मखलूत हुकूमत न शहबाज शरीफ को रास आ रही है और न ही PDM को। हर सू हेजानी कैफियत है। इतलात है कि नून लीग को धोखा देते हुए 5 MNAs ज़मान पार्क जा पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के मामले पर नून लीग 4 MNAs से मामला तय हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील के बाद तहरीक इंसाफ कमीशन कौमी असम्बली जारी है। ज़राए ने बताया कि नून लीग के 5 MNAs ने PTI से राब्ता कर लिया। 4 अराकीन कौमी असम्बली का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब और एक जनूबी पंजाब से है। ज़राए के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि नून लीग के 4 MNA से मामला तय है, 5वें से भी हो जाएंगे और मजीद अराकीन से राब्ते के बाद वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद के वोट का कहा जाएगा। रहनुमा PTI का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में मुतल्लिका लीगी अरकान गैर हाजिर रहेंगे। उधर गवर्नर पंजाब मुजीबुर रहमान ने असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की असम्बली अरसाल की थी। ज़राए ने बताया कि इस हवाले से नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद पंजाब असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा। गुज़श्ता रोज गवर्नर पंजाब ने कहा था कि पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक समरी मौसूल हो चुकी है, जिस पर 2 दिन में फैसला करना है। ये मुश्किल फैसला जरूर है मगर आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। असम्बली तहलील के बाद पंजाब में निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन को कहना है इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे, तारीख भी देनी होगी। नाज़रीन, उधर धोखे से हत्याई की चीज ना तो सुकून देती है और ना चैन। यही हाल कुछ इत्तेहादी सरकार का भी है। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के दरमियान फिर राब्ता हुआ। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली के मुमकिन तहलील और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर सियासी जमातों में राब्ते तेज हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता किया। ज़राए के हवाले से बताया कि आसिफ ज़रदारी का आज ही लाहौर आने का इम्कान है, जबकि आसिफ
सियासत ज़दारी की। शहबाज शरीफ और सरबराह मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी मुतवक्के है। लाहौर में पंजाब असम्बली के सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से अहम इजलास और मुलाकातों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी राब्ता हुआ और जिसमें ये तजावीज़ ज़ेर गौर आई कि क्या पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत असम्बली तहलील करने की समरी वापस ले सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अपने साथ होने वाली ज्यादतियां मुआफ कर दूंगा, जबकि आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को भी मुआफ करने के लिए तैयार हैं। मुझ पर गोलियां चलाने वालों को भी मुआफ करने को तैयार हूं। फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान आर्मी को बहुत करीब से देखा है और फौज ने कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन के लिए काबिल कदर काम किया है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि मुल्क गड़े में गिर चुका है और जिसने पाकिस्तान को चलाना है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। ताहम एस्टेब्लिशमेंट की सीमत का तयन करना जरूरी है। फौज अच्छाई की सबसे बड़ी कुव्वत बन सकती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब की खवातीन अराकीन इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी और पंजाब में हमारे खवातीन को गैर मामूली लालच दी गई, मगर इन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। मुल्क के खजाना को लूटने वालों के अलावा सबसे मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ। मैं बहुत जल्द इंतखाबात देख रहा हूँ और 3 साल की मेहनत से इंडस्ट्री को उठाया था, अब दोबारा फिर मेहनत करना होगी। मोनिस इलाही डट गया। मैं चौधरी परवेज इलाही की कदर करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही ने लालच के हर हरबे को ठुकरा दिया, जबकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर केसेस बनाने के लिए डराया भी गया। मोनिस इलाही बहुत समझदार नौजवान है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पंजाब हुकूमत लेने के चक्करों में इत्तेहादी सरकार के हाथों से विफाक भी निकलने लगा और MQM ने बड़ा ऐलान करके PDM पर बिजलियां गिरा दी हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM की जन्म से आइंदा 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। MQM का विफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शंस पर गौर। राब्ता कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए। कराची में MQM के बहादुराबाद मरकज में MQM पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें MQM की जन्म से विफाकी काबीना और हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर गौर किया गया। राब्ता कमेटी ने MQM के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए। MQM की जन्म से आइंदा 24 घंटों में अहम ऐलान मुतवक्के है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि बाज अरकान की राय है कि अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो पाएंगे। दूसरी जनब न्यूज एजेंसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला सुना दिया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया और अब की बार सदर मुमलिकत आरिफ अलवी छोटे मियाँ को टफ टाइम देने का इरादा किए बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने कहा कि सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी? इंतखाबात तो करवाना होंगे। वक्त है, पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें। इन्होंने ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील का हुक्म जल्द जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली तोड़ने की असम्बली तैयार कर ली है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार किए बगैर असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करेंगे। 2018 में भी नून लीग मौशत को तबाह करके गई थी। नून लीग की बुनियादी वजह सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है। इन्होंने कहा कि हमसा शहबाज से राब्ता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम सामने आएंगे जो गैर जानिबदार होंगे। उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए होंगे। विफाकी हुकूमत इलेक्शन से कब तक भाग लेगी? इंतखाबात तो करवाना होंगे। वक्त है, पाकिस्तान को इम्तिहानात में न डालें, इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करें।